फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिसके फ़ायदे की जितनी बात की जाए उतनी कम है। यदि आप सभी फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं तब भी मैं कहूँगी कि महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र को आपको अपने प्लांट में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो इस फर्टिलाइज़र को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, एक बार ज़रूर देखें कौन सा फर्टिलाइज़र है, कैसे मैंने इसको बनाया है और पौधों पर इसके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। पूरी तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, सभी पौधों में इसका यूज़ किया जा सकता है। मोगरा, गुलाब, गुड़हल, सब्जियों वाले पौधे, फ्रूटिंग प्लांट्स सभी के लिए बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइज़र है। यदि पोषक तत्वों की बात करें तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर है। फ़ायदे मैं जितने बताऊं उतने ही कम हैं। आपके प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है या पौधा ग्रोथ करता जा रहा है लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फूलों की संख्या बहुत कम है, फूल खिलते हैं लेकिन उनका आकार छोटा होता है, पूरी साइज़ में नहीं खिल पाते हैं, कलियाँ फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, तो ये सारी समस्याएं बहुत आसानी से इसके उपयोग से ख़त्म होंगी। अब एक और ख़ास फ़ायदा मैं इसका बता देती हूँ। दो चीज़ों को मिलाकर मैंने ये फर्टिलाइज़र तैयार किया है, तो इसमें जो दूसरी चीज़ मैं ऐड करूँगी वो प्लांट में मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट, फंगस होंगे उनको दूर करने का काम करेगी। यदि ये फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट्स में डाल देते हैं तो पौधे को फर्टिलाइज़र के साथ साथ इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड के भी फ़ायदे मिलेंगे। किसी फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया था उनके अपराजिता प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो फ्रेंड आप ये फर्टिलाइज़र डाल के देखें, आपके अपराजिता प्लांट में फूल आने लगेंगे। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसको बनाना बताने से पहले एक से दो बातें ध्यान रखनी है। बहुत तेज़ धूप में आपको इसका यूज़ अपने प्लांट पर नहीं करना है। दूसरी बात, प्लांट में जितनी मात्रा में बताने वाली हूँ उतनी ही मात्रा में यूज़ करना है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है। और तीसरी ज़रूरी बात, जब भी आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो मिट्टी ड्राई होनी चाहिए, गीली मिट्टी में इसको यूज़ नहीं करना है। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको एक कंटेनर का यूज़ करना है। आप बाल्टी ले सकते हैं, टब ले सकते हैं, जितने भी आपके पौधों की संख्या है उस हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। मैं आपको 1 लीटर पानी में ये क्वांटिटी बताऊंगी, बाद में जाके हमें डाइल्यूट भी करना होगा, तो उसी हिसाब से मात्रा को आप घटा बढ़ा लें। तो पहली जो चीज़ देख रहे हैं आप, ये है सरसों की खली। इसका हम सभी ने नाम सुना है, लेकिन इसको यूज़ करने का सही तरीका मालूम होना चाहिए, वरना ये प्लांट को नुकसान पहुँचाती है। तो आपको लगभग 50 ग्राम खली ले लेनी है सरसों की और इसे इस बर्तन में डाल देना है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ मैं लूँगी, सरसों की खली आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आप लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से हमें मिल जाती है। इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। सबके फ़ायदे मैं पहले ही वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये नीम खली का। नीम खली पाउडर प्लांट के लिए बीमारियों से बचाता है और इसमें कई पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं जो पौधे की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो जब हमने 50 ग्राम सरसों की खली ली है तो 20 से 25 ग्राम हमें ये नीम खली ले लेनी है। नीम खली भी आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं या अपने लोकल मार्केट से ले सकते हैं। अब डाल देना है आपको लगभग 1 लीटर इसमें पानी और इसको आपको सेमी शेड एरिया में ढककर रखना है 3 दिन के लिए। हर रोज़ एक बार लकड़ी की मदद से चला दें जिससे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। 3 दिन के पहले आपको यूज़ नहीं करना है। यदि आप कच्चा फर्टिलाइज़र प्लांट पर यूज़ करेंगे सरसों की खली का तो पौधे को नुकसान हो सकते हैं। इसको यूज़ करते समय में इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है, अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाए उसके बाद आप यूज़ करें। तो 3 दिन पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाकर रखा था, तो कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र फर्मेंट हो चुका है। इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमें इसे डाइल्यूट करना होगा फ्रेंड्स, छानना नहीं है। तो डाइल्यूट करने के लिए जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं उसका आपको लगभग 10 गुना ज़्यादा पानी लेना होगा। जितना ज़्यादा डाइल्यूट करेंगे प्लांट को उतने कम साइड इफ़ेक्ट होंगे, और यदि आप बिना डाइल्यूट करे डालेंगे तो पौधे को नुकसान पहुंचेगा। तो देखिए कुछ इस तरह से
ये फर्टिलाइज़र का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और पूरी तरह से ये मैंने डाइल्यूट कर लिया है। अब हमें इसे प्लांट पर डालना है। सावधानी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो चलिए अपने पौधों पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में डालना है। स्प्रे नहीं करना है, मिट्टी में ही डालें। तो फ्रेंड्स, आप भी यूज़ करें इस फर्टिलाइज़र का। थैंक यू।